एक छोटे सुनसान से गांव के बीचों बीच एक सूखा और डरावना पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं हड्डियों जैसी सूखी और टेढ़ी मेढ़ी थीं। रात में जब हवा उस पर चलती तो टहनियां ऐसी आवाज करती मानो कोई रो रहा हो या कराह रहा हो। गांव वाले उसे अभिशप्त वृक्ष कहते थे। उनकी मान्यता थी कि उस पेड़ के पास जाने से बुरी आत्माएं पीछा कर लेती हैं। बच्चे तो उसके नाम से ही डरते थे और बूढ़े लोग उस रास्ते से भी नहीं गुजरते जहां उसकी परछाई पड़ती थी। लेकिन एक दिन धूल से ढके रास्ते पर एक अजनबी आया, एक अकेला समुराई। उसकी आंखों में गहराई थी और उसके चेहरे पर रहस्यमय सन्नाटा। उसने गांव में किसी से बातचीत नहीं की, बस सीधे उस सूखे पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। गांव वाले दंग रह गए। वे चुपचाप दूरी से देखते रहे। कौन है यह? यहां कोई टिक नहीं सकता, एक बुजुर्ग बुदबुदाया। लेकिन समुराई रोज वहीं बैठता, सुबह सूरज की रोशनी में और रात को चांदनी के नीचे भी। उसकी तलवार हमेशा उसके पास रहती, पर उसने उसे कभी निकाला नहीं। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि जब वह समुराई उस पेड़ के नीचे होता तो पेड़ की भयानक चीखें और परछाइयां शांत हो जाती। यहां तक कि उन दिनों गांव में कोई बुरी घटना नहीं होती थी। लोग कहने लगे कि शायद वही अकेला समुराई उस अभिशप्त वृक्ष की अंधेरी शक्ति को रोक रहा है। कुछ समय बाद गांव की एक बुजुर्ग औरत ने धीरे से बताया, कई पीढ़ियों पहले यह पेड़ साधारण नहीं था। कहा जाता है कि यहाँ एक महान योद्धा की आत्मा को बांध दिया गया था और अब जो भी बहादुर योद्धा इस जगह आता है वह उसकी कैद को संभालने का भाग्य पाता है। गांव वाले और भी डर गए। उन्हें लगा शायद यह समुराई उसी श्राप का अगला रक्षक बन चुका है। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए, लोग बूढ़े हुए, लेकिन समुराई कभी बदला नहीं। उसकी आंखें वैसी ही शांत थीं और उसकी तलवार वैसी ही चमकदार। गांव वाले फुसफुसाते, शायद वह इंसान नहीं बल्कि उसी पेड़ का हिस्सा है। कभी कभी आधी रात को लोगों ने देखा कि सूखी शाखाओं की परछाई समुराई की परछाई से मिल जाती है, मानो पेड़ और योद्धा एक ही हो गए हों। और आज भी जब चांदनी उस सूखे पेड़ पर गिरती है तो गांव वाले कहते हैं कि वहां एक समुराई बैठा है। वह नहीं बोलता, बस देखता है। और अगर कभी वह जगह खाली हो गई तो शायद वह पेड़ फिर से जाग जाएगा और पूरे गांव को निगल जाएगा।